डियर फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन निखिल क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पोषण क्या होता है, क्योंकि पिछली वीडियो में जो आपको हमने चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था वो चैप्टर का नाम था जैव प्रक्रम, मतलब लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में आप लोगों को बता दिया था कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, जैव प्रक्रम होता क्या है, उसमें बाकी सारी चीज़ें भी बता दी थी। तो उसमें मैंने आप लोग से कुछ वादा किया था कि मैं आज आप लोग को क्या पढ़ाऊंगी। तो आज आप पढ़ाने के लिए बोला था पोषण। पोषण क्या होता है बताया था आप लोग को। पोषण क्या होता है आज पढ़ेंगे हम लोग। मनुष्य में पोषण और प्लांट्स में पोषण, मतलब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, चलिए देखते हैं। न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। ओके, तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ह्यूमन बींग्स में तो सबको पता है न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है कि हम खाना खाते हैं, एंजाइम सेक्रीट्स होते हैं जो उस खाने को तोड़ते हैं छोटे छोटे बाइट्स में, फिर उसके बाद उनसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ों को अलग करके ब्लड में भेजते हैं और वो ब्लड के थ्रू हमारे होल बॉडी में सर्कुलेट करते करते हमें एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, तो प्लांट्स में कैसे होता है, क्या होता है, तो आज देखेंगे हम लोग प्लांट्स में एक्चुअली होता क्या है। तो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस। क्या न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मीन्स फोटोसिंथेसिस। एंड व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब ये होता है, आप लोग जानते ही होंगे फोटोसिंथेसिस मतलब। तो फोटोसिंथेसिस में ये होता है कि जब प्लांट्स क्या करते हैं, वायुमंडल से मतलब आपके एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, आपके भूमि से जल मतलब H2O और सनलाइट इसकी उपस्थिति में और क्लोरोफिल इसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज बनाते हैं। यही ग्लूकोज आगे चलकर किसमें, आपके कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है, जो कि आपके प्लांट को पोषण प्रदान करता है। तो देखते हैं, फोटोसिंथेसिस बता दिया क्या होता है। अब फोटोसिंथेसिस मतलब CO2, ये आपके वायुमंडल में उपस्थित CO2 है। दूसरा H2O, ये आपके भूमि का जल है, मतलब जमीन से लिए हुए जल का है। इसके 6 मोल और इसके 12 मोल। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, बोलिए, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्लांट्स क्या करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, वो C6H12O6, क्या, ग्लूकोज। ये आपके ग्लूकोज का सूत्र है। आप लोग को बताया हमने कि ये ग्लूकोज आगे चलकर कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाते हैं एंड O2। ठीक है, और ये O2 ये रिलीज कर देते हैं। तो यही O2 मतलब यही ऑक्सीजन हम लोग श्वास नली के थ्रू ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आपके फोटोसिंथेसिस का चक्र। यही प्लांट्स में न्यूट्रिशन है, यही प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस है और यही चक्र उनके दिन भर चलता रहता है। ठीक है, ओके, तो ये पढ़ा हमने आज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब फ्रेंड्स, हम लोग आज प्लांट्स में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग अभी टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ओके फ्रेंड्स, तो अब पढ़ेंगे हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। क्या, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में हमने देख लिया प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होते हैं और ह्यूमन बींग्स में कैसे होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन होता है मतलब पाचन होता है, उसका मतलब ये है कि जब आप बक्कल कैविटी मतलब अपने मुंह से मुख गुहा द्वारा जब किसी भोजन का कर लेते हैं और उसको मुख गुहा के अंदर डालते हैं, अपने बक्कल कैविटी के अंदर डालते हैं, तो जो आपके दांत होते हैं वो दांत क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़कर और आपके ऑसियोफेगस के थ्रू, ऑसियोफेगस जानते हैं आप लोग, ये जो एक नली होती है आपके गले में, उसी नली के थ्रू आपके जो खाना होता है वो पूरा अंदर जाता है आपके पेट तक। तो ऑसियोफेगस के थ्रू वो सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के भोजन
वो आपके एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू पूरा नीचे तक जाते हैं, और फिर उसके बाद नीचे ऑसिफेगस से नीचे जाते जाते यकृत मतलब लीवर, स्टमक और पैनक्रियाज, इन सारी चीज़ों से एंजाइम सेक्रेट होते हैं। और ये सारे एंजाइम्स क्या काम करते हैं? ये सारे एंजाइम्स आपके भोजन को और गलाते हैं, मतलब इनको और क्या बोल सकते हैं आप, एक लचीला बना देते हैं, जिसकी वजह से कि इंटेस्टाइन को इनको शक करने में, इनसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, इन सारी चीज़ों को खींच कर निकालने में काफ़ी आसानी रहती है। और प्रोटीन ये आपका न्यूट्रिशन का हमने बताया था कि 4 पार्ट मुख्य होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, एंड देन फैट्स, देन प्रोटीन्स, विटामिन्स, mineral nutrients and water। ये आपकी जो सारी चीजें होती है, ये 5 चीजें, ये आपके प्रोटीन के मुख्य पार्ट्स होते हैं, क्योंकि यही आपका बोल सकते हैं न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन का होल सार इन्हीं 5 में रुका हुआ है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, न्यूट्रिएंट एंड वाटर, यही सारी चीज़ें प्रोटीन है। और यही सारी चीज़ें क्या करते हैं? हमारे शरीर में वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। हम शारीरिक और मानसिक सारे विकास के लिए यही उत्तरदायी होते हैं। हमारे सारे बॉडी पार्ट्स ठीक से काम करते हैं बिकॉज ऑफ देम ऑल। इट मीन्स इट इज न्यूट्रिशन, ओके। तो ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन होता है, आप लोग जानते हैं, जब कभी डॉक्टर के पास जाते दिखाने को तो बोलते हैं कि आप प्रोटीन की कमी है, आप में विटामिन की कमी है, विटामिन की गोलियां देते हैं। मिनरल एंड न्यूट्रिएंट की जब कमी हो जाती है तो फिर मिनरल न्यूट्रिएंट मतलब जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, मतलब यही सारी चीज़ें हैं आपकी मिनरल न्यूट्रिएंट। जब इनकी कमी शरीर में हो जाती है तब बीमारी के लक्षण दिखाना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे सोडियम की कमी हो जाती है तो सोडियम क्लोराइड, नमक, इनकी कमी हो जाती है तो इसकी कमी की वजह से क्या होता है? चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है, धुंधला धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज ऑफ उस टाइम क्या होता है? ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है, बीपी लो हो जाती है, जिसकी वजह से कि बीमारी के लक्षण दिखाना स्टार्ट हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स? कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां कमजोर होती हैं। आप लोग सुनते हैं कि किसी की हड्डी अगर टूट जाती है फिर कमजोर हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सजेस्ट करते हैं कि आप कैल्शियम की गोली खाओ या फिर दूध पियो, ऐसी सारी चीज़ें लो जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो, ठीक है। तो कैल्शियम और इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ही महत्व है ह्यूमन बींग्स के बॉडी में। ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब इसके बाद आप लोगों को एक चीज़ बताएंगे कि कौन कौन से एंजाइम, क्योंकि हमने अभी आप लोगों को जस्ट बताया कि न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है कि जब खाना अंदर जाता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर तो सारे पार्ट से कुछ एंजाइम सेक्रेट होते हैं जो क्या करते हैं, वो खाने के पार्ट को और लचीला और चरपीला बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कि इंटेस्टाइन को उससे ये सारी चीज़ें निकाल कर अलग करने में आसानी हो। तो अब जस्ट हम लोग देखेंगे कैसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनसे एंजाइम सेक्रेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फिर जैसा कि आप लोगों को बताया था कि अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स कहाँ कहाँ से सेक्रेट होते हैं और उनका क्या यूज़ होता है। पहला है मुख गुहा, मतलब आपका बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जैसा कि आप लोग बताया, बक्कल कैविटी में क्या होती है, आपकी लार ग्रंथियाँ होती है और ये लार ग्रंथियों से कौन कौन से एंजाइम सेक्रेट होते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम, ये 2 एंजाइम सेक्रेट होते हैं। पहला टाइलिन का काम क्या होता है, टाइलिन का काम होता है ये क्या करता है, सुक्रोज को मंड में, स्टार्च में कन्वर्ट करता है। आप लोग को हमने जब बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग को वीडियो दे रहे थे तो उसमें आप लोग को जब हम ये बता रहे थे तो फिर उसमें आप लोग को हमने ये बताया था अच्छे से कि टाइलिन क्यों सुक्रोज से मंड में उसको करता है कन्वर्ट, क्यों आप लोग को जब रोटियां खाते कच्ची तो मीठी क्यों लगती हैं,
जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि जब सुक्रोज से स्टार्च स्टार्च में कन्वर्ट होगा तब आप कोई भी चीज़ खाएंगे तो आपको वो मीठे वाला फील आएगा। और लाइसोजाइम का यूज़ होता है कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया जब आपके माउथ में जाती है, आपके बगल कैविटी में जाती है, तो लाइसोजाइम क्या करता है, उन बैक्टीरियाज को, उन वायरसेस को किल करता है। नेक्स्ट है आमाशय, स्टमक से जठर ग्रंथि होती है स्टमक में, और जठर ग्रंथि से कौन से एंजाइम सेक्रेट होते हैं, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। तीसरा है ग्रहणी मतलब डिओडिनम, ये अग्न्याशय होता है, इसमें ग्रहणी के अग्न्याशय के ग्रहणी से मतलब अग्न्याशय मतलब पैनक्रियास से ग्रहणी से कौन सा सेक्रेट होता है, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। चौथा छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन से इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज और लाइपेज। तो फ्रेंड्स ये कुछ एंजाइम्स हैं जो कि आपके पाचन तंत्र में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, जिनकी वजह से कि पाचन तंत्र हमेशा चलता रहता है सुचारू रूप से। तो जस्ट आज हम लोग इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इस चैप्टर का आगे का पार्ट पढ़ाएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट, थैंक यू।